हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग प्रीपोजिशन इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन मेरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर प्रीपोजिशन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे। तो प्रीपोजिशन लगभग 10 तक कंप्लीट हुआ है और उसके आगे हम लोग देखेंगे आज। तो प्रीपोजिशन देखिए। तो इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन पार्ट 8 वीडियो बन रहा है। पार्ट 8 वीडियो जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 तक वीडियो बन चुका है। पार्ट 8 वीडियो आज बनने जा रहा है। पार्ट 8 वीडियो आप लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए, बिफोर यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस वर्ड। बिफोर मीन्स के पहले, के से बाद, इन फ्रंट मीन्स के सामने, ओके। एंड आफ्टर दैट एट मीन्स में, पर, ओके। एंड इन मीन्स में, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद। एंड आफ्टर दैट बाई के द्वारा, इन में, ओके। एंड आफ्टर दैट एग्जैक्ट टाइम, आवर, मंथ, डे, डेट। एंड आफ्टर दैट एट and yes, this much. And we have to study about, let us explain, okay. Before means के पहले, okay. तो देखिए, before means के पहले, तो use of before, तो I came before you, मैं तुमसे पहले आया, तो के पहले आ गया, I came before you. India raised the issue of cross-border terrorism before the UN. Okay? देखिए, इंडिया रेस्ट द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर का मतलब तो बॉर्डर को आर पार करने की समस्या, ठीक है। और रेस्ट का मतलब मुद्दा उठाना, और इशू का मतलब हो गया वही आपको मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। उसका टेररिज्म का आतंकवाद। अभी बिफोर इसके पहले तो यूएन एक क्या है, राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया रेस्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन। एंड आफ्टर दैट इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ देखिए, तो डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, नहीं, तो डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। एंड आफ्टर एक्ट और इन, तो एक्ट का मतलब भी क्या होता है, में होता है, और इन का मतलब भी क्या होता है, में होता है। तो यहाँ पर एट का मतलब पर भी होता है। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर एट का यूज करेंगे। तो सापेक्ष रूप से एट का प्रयोग छोटे स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। एट का यूज क्या होता है, छोटे से स्थान के लिए होता है। और इन का यूज क्या होता है, बिग प्लेस के लिए होता है, बड़े स्थान के लिए होता है। एट का यूज छोटे से स्थान के लिए, और इन का यूज बिग प्लेस यानी बड़े स्थान के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, एज आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो दिल्ली में मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर क्या है, दिल्ली में है। तो दिल्ली बिग प्लेस हो गया, और मुखर्जी नगर एक क्या है, छोटा सा शहर हो गया। तो स्मॉल छोटा शहर हो गया, यानी नगर हो गया। तो मुखर्जी नगर स्मॉल प्लेस आ गया, बिग प्लेस में दिल्ली आ जाएगा। तो आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी ऐसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बैरगिनिया है, तो आई लिव इन बैरगिनिया, क्या बोलेंगे, आई लिव इन बैरगिनिया? नो, आई लिव एट बैरगिनिया, क्योंकि बैरगिनिया इज स्मॉल प्लेस। Bergenia is a small place, so we have to use at. तो Bergenia, I live at Bergenia. अब यही पर रह गया पटना, तो I live in Patna. Patna is a big place, so we have to use in there. Okay. In spite of के बावजूद, and despite के बावजूद, तो in spite of working hard he failed। देखिए, मतलब कठिन मेहनत करने के बाद भी वह क्या हो गया, असफल हो गया। एंड डिस्पाइट नोट कर देखिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं करें। तो यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। देखिए, वे धनी होने के बावजूद भी वे गरीब, मतलब खुश नहीं है। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, मतलब कि हो गया इसका अर्थ कि वे धनी होने के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। आफ्टर दैट बाई इन, तो बाई मींस के द्वारा, इंग्लिश में तो देखिए, तो आई एम सिटिंग इन द कार, तो यहाँ पर इन क्या है, सही है, क्योंकि कार में बैठे हैं, तो यहाँ पर सही है। एंड आई एम गोइंग इन कार, तो ये गलत हो जाएगा, गोइंग इन कार, तो यहाँ पर इन यहाँ क्या है, गलत है, यहाँ पर नहीं यूज होगा। आई एम गोइंग बाई कार, तो यहाँ पर बाई सही है ना। तो देखिए, किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए, तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी देखने में।
चलेंगे। तो किसी भी वाहन से यात्रा किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल्स, यानी बाई प्लस क्या होगा, व्हीकल्स होगा। बाई प्लस व्हीकल्स का यूज करेंगे। व्हीकल्स जानते हैं, सवारी हो गया, कार हो गया, मोटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बाईसाइकिल हो गया, बसेस हो गया, जीप हो गया। ओके, तो बाई प्लस व्हीकल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पैदल यात्रा, यानी अगर पैदल यात्रा करने की बात की जाए तो ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हूं मैं, आई गो टू मथुरा कॉमर्स क्लास ऑन फुट, यानी कि मैं मथुरा कॉमर्स क्लास पैदल जाता हूं। अब देखिए नेक्स्ट है क्या, ये हो गया 14 का बाई इन, और उसके बाद क्या है 15। जैसे 15 में क्या मैं बताया हूं, एग्जैक्ट टाइम जैसे आवर या घंटा में हो गया, ओके, मंथ हो गया, डे हो गया, डेट हो गया। तो एग्जैक्ट टाइम आवर में होगा तो हम लोग एट का यूज करेंगे, मंथ होगा तो इन यूज करेंगे, डे और डेट होगा, डे एंड डेट होगा तो ऑन यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ, आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। आई रिच्ड दिल्ली इन मे मंथ आ गया तो हम लोग इन यूज किए हैं। आई रिच्ड दिल्ली इन 2018, यहाँ पे ईयर आ गया। आई रिच्ड दिल्ली ऑन संडे, तो यहाँ पर संडे डे आ गया, ऑन यूज किए हैं। एंड आई रिच्ड दिल्ली ऑन 7th जुलाई, तो यहाँ पर जुलाई आ गया तो ऑन यूज किए हैं। तो ओके, ये हो गया 15। एंड आफ्टर दैट देखिए, एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें, यानी एट का प्रयोग क्या होता है, निम्नलिखित समय के साथ किया जाता है। तो एट डाउन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, इटसी। ये सब डे का मतलब क्या हो गया, टाइमिंग हो गया। जैसे एट नाइट रात में जानते हैं, एट मिडनाइट आधी रात जानते हैं, एट सनसेट, सनसेट मींस क्या होता है, सनसेट में सूर्य अस्त होने का समय होता है। देखिए, तो यहाँ पर नोट में क्या है, मॉर्निंग इवनिंग, तो यहाँ पर एट का यूज निम्नलिखित समय के साथ, तो इन सभी के साथ एट का यूज करेंगे। ओके, नोट में क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का प्रयोग करना है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डे होगा तो डे डेट होगा, तो प्रयोग कहने का मतलब है कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन का प्रयोग करना है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डे डेट का प्रयोग हो तो इनके पहले भी ऑन का प्रयोग करें। मतलब अगर इसके साथ मॉर्निंग आ जाता है, इवनिंग आ जाता है, तो हम लोग यूज करेंगे ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एज में, जैसे एज है तो एज देकर मैं यहाँ पर इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मे द 2nd। आफ्टर दैट ये हो गया, ये यूज हो गया। एंड उसके बाद में क्या है, ये एरो दिया हूं मैं इसको टुडे, जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून आदि के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एज ही विल गो देयर टुमारो, तो यहाँ पर ऑन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीपोजिशन है, आप लोग इसको नोट करेंगे और इसको समझेंगे। तो ये मतलब क्या है, ये आपको क्या है, मतलब ये वास्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, इट इज टू इजी। आप लोग इसको देखेंगे, नोट करेंगे, समझ में आ जाएगा। और प्रीपोजिशन ये सब वर्ड आप लोग सुने भी हैं, बट वी हैव टू यूज, ठीक है, ऑन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज वी डोंट नो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको मेमोराइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आपको यूज करने में क्या हो जाएगा, ये आसानी हो जाएगा। Okay, dear students, thank you this much for today.